बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा हुआ है और इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेगा, आरव पढ़ेगा। गौरव एक अच्छा लड़का है। हाँ। गौरव हमेशा विद्यालय आता है। गौरव का बस्ता स्वच्छ रहता है। गौरव का बस्ता स्वच्छ रहता है। ठीक हो गया। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था हंसिका? संज्ञा व संज्ञा के भेद। ठीक है। संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, प्राणी के नाम को, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको संज्ञा में बताया था और उसके साथ साथ उसके भेद बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। 5 संज्ञाएं मैंने कल आपको मुख्य रूप से बताई थी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौरव लिखा हुआ है, तो गौरव कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। गौरव कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गौरव एक अच्छा लड़का है, गौरव हमेशा विद्यालय आता है, गौरव का बस्ता स्वच्छ रहता है। अगर हम गौरव गौरव रिपीट न कर दें, गौरव गौरव रिपीट न करें, तो गौरव की जगह पहला वर्ड तो पहला संदेश हम तो ऐसा लिखेंगे गौरव एक अच्छा लड़का है। दूसरा, गौरव हमेशा विद्यालय आता है, तो गौरव की जगह हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। गौरव की जगह पे हम कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं जिसका मतलब गौरव ही होगा, जिसका मतलब गौरव ही। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? वो। हाँ? वो या वह, वो या वह, वो या वह। अब मैंने यहाँ पे गौरव, मैंने पहले लिखा गौरव एक अच्छा लड़का है, दोबारा मैंने कहा गौरव हमेशा विद्यालय आता। मैंने कहा गौरव की जगह हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या प्रयोग कर सकते हैं? गौरव नहीं कहा तो क्या कहा? क्या कहा? वह। क्या कहा? वह। क्या कहा मैंने? वह। गौरव की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे वह। ठीक है। गौरव हमेशा विद्यालय आता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं वो हमेशा विद्यालय आता है। उसके बाद गौरव का बस्ता स्वच्छ रहता है। अब गौरव की जगह फिर हम एक दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं, उसका बस्ता हमेशा स्वच्छ रहता है। उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। गौरव की जगह क्या लिख सकते हैं? उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। गौरव का की जगह पे हम क्या लिखेंगे? उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। यहाँ पर हमने गौरव के लिए यहाँ पर हमने वह लिखा और गौरव के लिए हम यहाँ पर जो है हमने उसका लिखा। गौरव क्या है? संज्ञा शब्द है। गौरव क्या है? संज्ञा शब्द। वह शब्द जब हमने प्रयोग किया, वो जो सर्वनाम कहा जाता है, सभी नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों के लिए। अब सभी नामों के लिए जैसे गौरव, गौरव की जगह कृष्णा भी हो सकता था, गौरव की जगह क्या हो सकता था? विवेक भी हो सकता था, गौरव की जगह सागर भी हो सकता था, गौरव की जगह क्या हो सकता था? अंशिका भी हो सकता था। ठीक। तो सर्वनाम, उसको सर्वनाम के लिए जो हम मैंने सभी नामों, सर्व का मोटा होता है, सभी नामों के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सभी नाम में संज्ञा, सभी नाम में क्या हो गया? संज्ञा। तो गौरव एक क्या? संज्ञा शब्द है। गौरव क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। लड़का भी मैंने कल आपको संज्ञा बताया था, संज्ञा शब्द है। गौरव भी संज्ञा शब्द है, विद्यालय संज्ञा शब्द है। ठीक है। बस्ता भी संज्ञा शब्द है, बस्ता भी क्या है? ये संज्ञा शब्द है। ठीक है। विद्यालय भी संज्ञा शब्द है, गौरव भी क्या है? संज्ञा शब्द है, और लड़का भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर के इस गौरव के लिए हमने जब गौरव लिखा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गौरव एक अच्छा लड़का है। तो बार बार हम गौरव रिपीट न करें, बार बार हम गौरव क्या न करें? रिपीट न करें। हमने उसकी जगह पे लिखा गौरव जो है, पहले वाक्य तो वही हो जाएगा, गौरव एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा विद्यालय आता है। उसके लिए हो जाएगा वो हमेशा विद्यालय आता है, वो हमेशा विद्यालय आता है। क्या हो जाएगा? वो हमेशा विद्यालय आता है। और उसके बाद गौरव का बस्ता स्वच्छ रहता है, तो गौरव के लिए क्या बोला मैंने? उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। उसका बस्ता स्वच्छ रहता है। स्वच्छ रहता है। ठीक। तो ये हमने किसके लिए प्रयोग किया? गौरव के लिए क्या प्रयोग? गौरव एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से विभिन्न संज्ञा शब्दों के लिए जो हम अलग अलग जो है शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने पूछा
तीन बच्चे, 3 लड़के जा रहे थे। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। मान लो वो 3 कौन कौन थे, कृष्णा था, कार्तिक था और आरव था। मैंने तीनों के नाम ले लिया। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। जब उन तीनों का नाम क्या है, एक का नाम क्या है कृष्णा है, एक का नाम क्या है आरव है, एक का नाम क्या है कार्तिक है। उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया हमने, तुम का प्रयोग किया। तुम कहाँ जा रहे हो, तो गौरव, कृष्णा और आरव के लिए किस शब्द का प्रयोग हो गया, तुम का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया, तुम का प्रयोग। हम बाजार जा रहे हैं। अब उन तीनों ने अपना नाम ले लिया। उन तीनों ने क्या कहा, हम बाजार जा रहे हैं। माने गौरव, कृष्णा और कृष्णा हो गया, आरव हो गया, कार्तिक कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। उन्होंने अपना नाम ले लिया। उनका हम बाजार जा रहे हैं। उन तीनों का कोई नाम है, तीनों के नाम है ना उनके। उनके लिए इसका प्रयोग किया, हम किया, हम का प्रयोग किया। तो वो सब संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के लिए करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। उसमें मैं हो गया, मेरा हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, वो होगा, उसका होगा, उसकी होगा, कहाँ होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, उत्तर क्या आएगा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। विद्यालय का स्थान का नाम है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ। विद्यालय किससे कहते हैं, जहाँ बच्चे जब पढ़ने लिखने के लिए जाते उसको हम विद्यालय कहते हैं। ठीक है ना। स्थान का स्थान का नाम स्थानवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई देखो, मैंने कल कहा था कि किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष वस्तु का नाम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा किससे कहें, जिससे किसी जाति का बोध होता है। जैसे गाय हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। लड़की हो गया, लड़का हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। और भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जिससे भाव का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, धातु का बोध होता है ना। और धातु किसका, द्रव्य का बोध होता है, उसको द्रव्यवाचक। समूहवाचक, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। ठीक है। तो यहां पर हमने जो है, हमने किसका प्रयोग किया, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया उसके लिए, उसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। उसके लिए हम उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है। मैंने कहा अंशिका बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा अपना काम करती है। तो अब उसके बाद मैंने अंशिका नहीं कहा, मैंने वह कहा। ठीक है ना। मैंने कहा यह किसकी कलम है, मेरे पास पेन है। मैंने कहा यह किसकी कलम है, यह किसकी पेन है, तो इसने कहा यह मेरी पेन है। या आपने कहा यह जो है दिव्या की पेन है। तो किसकी के लिए उत्तर क्या है, दिव्या है। किसकी के लिए क्या है, दिव्या। तो किसकी भी सर्वनाम शब्द है। तुम कहां जा रहे हो, कहां के लिए कोई उत्तर होगा। मैं बाजार जा रहा हूं, तो कहां स्थान का नाम है, स्थान का नाम है ना। मैं बाजार जा रहा हूं, तो स्थान का नाम। तो कहां भी सर्वनाम शब्द हो जाएगा। वह कौन जा रहा है, कोई जा रहा होगा, व्यक्ति का नाम है, उसको कोई नाम तो आएगा उसका। वह कौन, उसका नाम। वह कौन जा रहा है, वह आरव के पिताजी जा रहे हैं। वह आरव के पिताजी जा रहे हैं। ठीक है ना। कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, ये किसकी किताब है, किसकी पेन है। तो ये जब हम किसकी, किसका, कौन, कहां, कैसा, ये भी सर्वनाम है। ये भी क्या होते हैं, सर्वनाम। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, ये सब सर्वनाम है। किसका, इसकी, किसका, किसकी, ये सब सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। और ये संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए